नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री विष्णु जी जरूर लिखिएगा। और आइए आज हम बात करेंगे योगिनी एकादशी व्रत कब है, कब करनी है। तो मैं बता दूं कि 2 जुलाई को आप सभी को योगिनी एकादशी का व्रत करना है और दिन है मंगलवार। और 1 जुलाई को नहाए खाए कह लीजिए या दशमी की नियम विधि कह लीजिए, या आप सब उस दिन साफ सफाई भी अपने पूरे घर का कर सकते हैं। एक दिन पहले करना है, उस दिन है सोमवार को करनी है। और सोमवार को ही आप सब तुलसी पत्र तोड़ के रख लीजिएगा, क्योंकि उस दिन आप सभी को मंगलवार को जिस दिन एकादशी का व्रत रखते हैं उस दिन भूल से भी तुलसी जी का पत्र मत तोड़िएगा। अगर हाँ कोई माता बहन हमारी भूल गई हैं तुलसी पत्र तोड़ना, मंगलवार को आप सभी को याद आ रहा है कि तुलसी पत्र नहीं तोड़ पाए हैं और बेहद ही ज़रूरी है भोग के लिए, तो आप सब क्या कीजिएगा कि तुलसी पत्र के नीचे जाइएगा। अगर वहाँ पे कोई भी पत्ता झड़ा वगैरह रहेगा तो आप सब उठा लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे तो साफ़ सफाई होगी ही, आप डेली पूजा पाठ करते हो। तो सोमवार को ही बाल धुल लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। और बाल जब धुलिएगा उसके बाद से आप सभी को सात्विक भोजन करना है, शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा। मसूर की दाल, लहसुन, प्याज, बैगन, मूली और मूंग की दाल, इस तरीके से आप सभी को नहीं भोजन करनी है। पूरा शुद्ध सात्विक भोजन आप सभी को करना है। आलू खा सकते हैं, कद्दू, लौकी ये सब खा सकते हैं, लेकिन आप सभी को लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना। आप सब चाहे तो रहर का दाल बिना तड़के का, बिना लहसुन प्याज का और रोटी दाल रात में खा सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। और दशमी को सरसों का तेल, जैसे कि एक दिन पहले सरसों का तेल आप सब खा सकते हैं सुबह में, लेकिन रात में आप सभी को सरसों का तेल भी नहीं खाना होता है। जो लोग नॉनवेज वाले चूल्हे पर भोजन बनाते हैं, जैसे कि जो दशमी को व्रत, जैसे कि जो योगिनी एकादशी का जो व्रत रख रहे हैं और उनके घर में चूल्हे पे नॉनवेज बनता है, नॉनवेज वगैरह, तो उस दिन आप सब पारण वाले दिन, चाहे दशमी या पारण हो, इस वाले दिन आप सभी को क्या करना है, उस चूल्हे पे नहीं बना के खाना है, शुद्ध सात्विक भोजन करना है। इसलिए आप सब ध्यान रखें कि एक न्यू चूल्हा आप सभी को पहले से खरीद के रख लेना चाहिए, क्योंकि आप सभी को हमेशा व्रत करना होता है। तो एक चूल्हा वाला ही खरीद के रख लीजिए और भोजन आप उसी पे बनाकर खाइए। या तो आप जिस दिन व्रत रख रहे हो उस दिन आप सभी को कुछ बनाना है, खीर वगैरह, साबूदाने का, मखाने का, तो आप सब नए चूल्हे पे बना करके ही खाइएगा। तो इस तरीके से करना है। और बहुत सारे लोग होते हैं कि रात्रि में जो लोग सूर्य अस्त से पहले खाकर संकल्प लेते हैं अपना, देख लीजिएगा। देखिए हमारे घर में ये नियम नहीं है कि सूर्यास्त से पहले खा ले, उसके मतलब कि उसके बाद से संकल्प लोग लेते हैं, तो ऐसा हमारे वहाँ नियम नहीं है। हमारे यही होता है कि हम लोग रात्रि में भोजन कर लेते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, उसके बाद से अगले दिन एकादशी के नियम विधि के अनुसार व्रत रखते हैं। तो इस तरीके से व्रत रखते हैं अगले दिन। तो ये रहा एकादशी के नियम विधि, मैं आप सभी को बता दी। और उस दिन आप सभी को क्या करना है, जिस दिन आप सभी को एकादशी का व्रत रखना है, सुबह जल्दी उठ जाइए और अपने घर की एक दिन पहले ही साफ़ सफाई आप लोग कर लिए होंगे, उस दिन भी आप सब झाड़ू वगैरह लगा लीजिए। उसके बाद से अपने घर में गंगा जल होना चाहिए। गंगा जल एक लोटे में रख लीजिए, किसी पात्र में रख लीजिए और उस जल में हल्दी मिला करके अपने पूरे घर में छिड़काव कीजिए, या तो पुष्प से या तो किसी पत्ते से, यानी कि आम के पत्ते से या पुष्प से आप छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सभी को पूरे घर में छिड़काव करना है। और उस दिन आप सब सूर्योदय से पहले स्नान आदि से मतलब कि निर्मित हो जाइए और पीला वस्त्र धारण करें। कोशिश करें कि लाल पीला कलर का वस्त्र हो, जरूरी नहीं है कि न्यू वस्त्र हो, बस पुराना वस्त्र हो, उसी को साफ सुथरा से अच्छी तरीके से धुल डाल दीजिए अच्छी तरीके से। उसके बाद से आप गंगा जल अपने ऊपर भी छिड़क लीजिए और पीला लाल कलर का पहन लीजिए, जो भी आपके पास वस्त्र हो। और कोशिश करें कि उस दिन आप नदी सरोवर में नहा सकते हैं। अगर नदी सरोवर में नहीं नहा सकते हैं तो अपने घर में ही गंगा जल अपने जो पानी में है उसमें डाल करके आप स्नान कर सकते हैं। उसके बाद से आप सूर्य देव को पहले जल देंगे सुबह, उसके बाद से आप अपने मंदिर में आएंगे। मंदिर की साफ़ सफाई करने के बाद से विष्णु जी की विधिवत पूजा करेंगे, पूरी विधि विधान से उनको तिलक चंदन लगाएंगे, पीले रंग का पुष्प चढ़ाएंगे, पीले कलर का फल चढ़ाएंगे। तो पीले रंग का फल उनको केला ज़्यादा प्रिय है, उनका प्रिय फल यही है कि केले का भोग लगाया जाए। इस समय तो आम का भी सीजन है, तो आम भी लगा सकते हैं, यहाँ पे पके हुए आम का भी भोग आप लगा सकते हैं।
याद रखिएगा कि आप अन्न का भोग कभी मत लगाइएगा, अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए। अगर हाँ आप सब जब भोग लगा रहे हैं तो उसमें तुलसी पत्र जरूर होना चाहिए। विष्णु जी के लिए तुलसी पत्र जरूर डाल दीजिएगा। आप मखाने का खीर का भोग लगा सकते हैं, साबूदाने का भोग लगा सकते हैं, लेकिन अन्न का भोग मत लगाइएगा, कोशिश कीजिएगा कि भोग मत लगाए। अब ये क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कि जो व्रत नहीं रखते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो व्रत नहीं रखते हैं एकादशी का, उनको कैसे पूरा फल प्राप्त हो जाए बिना व्रत का ही। तो जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वो पूरी विधि विधान से पूजा करेंगे विष्णु जी का। सुबह जल्दी उठेंगे, स्नान आदि से निर्मित होकर के भगवान सूर्य देव की पूजा करेंगे। उसके बाद से अपने घर के मंदिर में विष्णु जी की पूजा करेंगे, तिलक चंदन रोली उनको लगाएंगे। उसके बाद से पीले कलर की आप साड़ी सूट कुछ भी पहन सकती हैं, जैसे लोग हैं उस तरीके से पहन लेंगे। उसके बाद से आप सभी को गंगा जल से छिड़काव कर देना है और पीले कलर का जो भी आपके पास फल फ्रूट है उस तरीके से आप सब चढ़ा दीजिएगा। धूप अगरबत्ती सब कुछ चढ़ा सकते हैं और ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करेंगे। जब तक आप पूजा पाठ करेंगे तब तक ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः इस तरीके से जाप करेंगे। आप सब बिना व्रत का ही पूरा फल आप सब प्राप्त कर सकते हैं इस तरीके से भी। और उस दिन ध्यान रखिएगा कि तुलसी जी में जल बिल्कुल ना डालिएगा और अन्न का भोग मत लगाइएगा, अन्न का दान भी मत कीजिएगा। और उस दिन आप सभी को सोना भी नहीं होता है। अगर हाँ कोई व्यक्ति बीमार है, सोना बेहद ही जरूरी है, तो अपने आंचल में दुपट्टे में आप तुलसी पत्र जरूर बांध लीजिएगा, उसके बाद से सोइएगा। तो इस तरीके से सोना होता है। और उस दिन आप सब किसी का बद्दुआ ना लीजिएगा, किसी को बद्दुआ दीजिएगा नहीं, ना ही किसी का लीजिएगा, क्योंकि एक ऐसा व्रत है ना जो आप अपने लिए स्वयं के लिए करते हैं। एक ऐसा मात्र व्रत है जो हम पाप किए रहते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए एक जो व्रत होता है अपने लिए होता है, पापों से मुक्ति पाने के लिए ये व्रत आप अपने लिए करते हैं। तो इस तरीके से किसी की चुगली ना कीजिए, किसी के बारे में अपशब्द ना बोलिए। तो इस सब बातों का बेहद ही जरूरी से ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से करना है। और रात्रि में पूजा पाठ आरती इस तरीके से आप सभी को कर लेनी है जब शाम हो जाए तो विष्णु जी की। और कोशिश कीजिएगा कि उस दिन आप सब नमक का सेवन ना करें। एकादशी के दिन आप सभी को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए और दूध या मीठा खा सकते हैं। दूध से बना या तो मीठा, जैसे कि अन्न ना होना चाहिए, इस तरीके से आप मीठा खा सकते हैं। मीठा भगवान को भोग भी लगा सकते हैं। अब भगवान को साबूदाने जो भी खीर है वो मैं आपको बता दी हूँ, उस तरीके से भोग लगा सकते हैं आप सब। मैं आप सभी को भोग भी बता दी हूँ और पूजा विधि भी बता दी किस तरीके से करनी है आप सभी को। तो अब हम बात करेंगे कि द्वादशी के दिन की संपूर्ण नियम विधि। द्वादशी के दिन भी हमें विष्णु भगवान की पूजा अवश्य करना है। सुबह जल्दी उठ जाना है। जिस तरीके से आप पूजा किए थे उस तरीके से आप पूजा पाठ कर लीजिएगा द्वादशी के दिन। और अन्य जो होता है वो व्रत जो इच्छा हो आप दे सकते हैं, किसी को भी आप दान कर सकते हैं। अन्न का अगले दिन अन्न का दान किया जा सकता है। अन्न हो, वस्त्र हो, अपने इच्छा अनुसार आप दान कर सकते हैं अगले दिन। या आप उतना भी नहीं कर पाते हैं तो दान पेटी में आप मंदिर जाइए, दान पेटी में अपने सामर्थ्य अनुसार जितना भी दान कर सकते हैं उतना कर दीजिए। जितना आपको भगवान दिए 10, 11, 21 जितना आप उतना कर सकते हैं। तो इस तरीके से हो गया। उसके बाद से पारण भोजन। जब आप पारण भोजन कर रहे हैं तो अगर आपके घर में समय से बन जाता है भोजन तो ठीक है, अगर नहीं बन पाता है किसी कारण से तो आप शुभ मुहूर्त में ही तुलसी पत्र 5 तुलसी के पत्र उसको खा लीजिए और पानी पी लीजिए, तो आपका पारण भी माना जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपके घर में कोई दिक्कत है तो अगर भोजन बन जाता है तो आप शुभ मुहूर्त में पारण भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से पारण में भी लोग मसूर के दाल, मूंग के दाल, बैगन, मूली, प्याज, लहसुन इस तरीके से भी सरसों का तेल नहीं खाते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन ही आप सभी को करना होता है। अगर आप सभी को लहसुन प्याज खाना ही होता है तो आप रात्रि से खा सकते हैं। जिस दिन पारण करते हैं उस दिन रात्रि से आप शुरू कर सकते हैं। तो अब मैं आप सभी को बता देती हूँ कि शुभ मुहूर्त क्या है। पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, सब कुछ का शुभ मुहूर्त मैं आप सभी को बता देती हूँ। उससे पहले अगर आप सब अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक लाइक पक्का कर दीजिए ताकि मुझे बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा मिलती है एक लाइक से। तो अब हम जानेंगे कि एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की पहली एकादशी तिथि की शुरुआत 1 जुलाई 2024 को सुबह 10:26 पर होगी और अगले दिन यानी कि 2 जुलाई 2024 को सुबह 8:34 पर समाप्त होगी।
इसलिए उदया तिथि के अनुसार देखते हुए 2 जुलाई 2024 को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन आप लोग भी 2 जुलाई यानी कि मंगलवार पड़ रहा है, उस दिन आप सभी को व्रत रखना है। पारण करने का शुभ तारीख क्या होगा? योगिनी एकादशी पारण का शुभ मुहूर्त 3 जुलाई 2024 को दिन बुधवार सुबह 5:28 से लेकर के 7:10 के अंदर आप सब पारण कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को यहाँ पे बता दी कि अगर भोजन किसी कारण से नहीं बन पाता तो आप तुलसी पत्र 5 अपने मुंह में खा करके पानी पी सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप सभी का पारण का संपन्न माना जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी को पूरी विधि विधान से पूजा पाठ करना है और श्री विष्णु जी को अपने मन अपने हृदय में रखते हुए इस व्रत को पूरा करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में। बस मेरा वीडियो यहीं तक का था। जहाँ कहीं भी आप सब रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खूब खुश रहिए। फिर मिलेंगे ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।